इस कोरोना काल में हर रोज़ कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और अब बच्चे भी संक्रमित होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। यदि देश भर की बात की जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। यदि अपने शहर की बात की जाए तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आजिम गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उड़ीसा में हुए विमान हादसे में जमशेदपुर के पायलट समेत महिला ट्रेनी की मौत। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि, 3 बच्चे भी हुए संक्रमित। सोनारी थाना से 200 मीटर की दूरी पर झाड़ी में मिला बुजुर्ग का शव। दिवंगत टाटा मोटर्स की पत्नी ने किया कंपनी गेट पर अनशन का ऐलान। और शहर में चौथे दिन भी न्यायिक कार्य रहे बाधित, अधिवक्ता रहे पेन डाउन स्ट्राइक पर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के लिए एक बुरी खबर है। उड़ीसा के देवनाल जिले में हुए एक विमान हादसे में जमशेदपुर के पायलट समेत महिला ट्रेनी की मृत्यु हो गई है। पायलट संजीव कुमार झा जमशेदपुर के सीताराम डेरा के रहने वाले थे और उन्होंने जमशेदपुर एविएशन क्लब से ही ट्रेनिंग ली थी। फिलहाल उड़ीसा में वे चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर कार्यरत थे और उन्हें एक अनुभवी पायलट माना जाता था। भुवनेश्वर स्थित गति फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्लेन में वे ट्रेनिंग दे रहे थे। युवती तमिलनाडु की रहने वाली थी और फिलहाल ट्रेनिंग में थी। सोमवार को सुबह 2 सीटर प्लेन से उन्होंने उड़ान भरी, मगर किसी यांत्रिक गड़बड़ी के कारण उन्होंने विमान से अपना नियंत्रण खो दिया। इस दरमियान कंट्रोल रूम से उन्होंने संपर्क भी किया, पर कुछ ही देर में विमान तेजी से एयरबेस की जमीन से टकरा गई। पायलट संजीव कुमार और महिला को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिली आज सुबह 6:30 बजे की ये घटना है। सुबह 6:30 बजे वो फ्लाइट टेक ऑफ किए, साथ में एक ट्रेनी पायलट थे। तो उन लोगों ने पहला राउंड कंप्लीट किया करीबन आधे। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, पर चिंता की बात तो यह है कि अब बच्चे भी संक्रमित होते जा रहे हैं और रविवार को 8 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। कोरोना वायरस अब जमशेदपुर में नया रूप ले रहा है और अब बच्चे भी संक्रमित होने लगे हैं। रविवार को 8 संक्रमितों में 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। इससे पूर्व भी 3 बच्चों को पॉजिटिव पाया गया था। वैसे WHO के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों को बेहद सावधानी बरतनी होगी और कोरोना वायरस के वे सॉफ्ट टारगेट है। ज़िले की बात करें तो कुल कोरोना संक्रमितों की बात करें तो संख्या बढ़कर 185 तक पहुंच गई है। ज़िले में अब तक कुल 12,705 मरीजों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अकेले रविवार को ही 550 सैंपल की जाँच की गई। सोनारी थाना से 200 मीटर के फासले पर भूतनाथ मंदिर के पास सोमवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव भूतनाथ मंदिर के पीछे झाड़ियों से मिली। शव को कोई 2 दिन पुराना था। सूचना पाकर सोनारी थाना मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही शव की पहचान कराना। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बुजुर्ग है कौन और इधर झाड़ियों में कैसे पहुंचा। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। एक हम लोग बगल में थाना के थोड़ा सा दूरी में एक पूरा झाड़ी टाइप का है। वहाँ पर उम्र करीब 50-60 साल उम्र है। सूचना मिले कि एक आदमी अंदर में गिर कर मरा हुआ है। तो हम लोग अभी इसका जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आदमी कहाँ का रहने वाला है। टाटा मोटर्स के कर्मचारी रहे दिवंगत आलोक रंजन सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर टाटा मोटर्स कंपनी गेट के समक्ष अनशन करने की घोषणा कर दी है। मालूम हो कि आलोक रंजन सिंह ने गत 31 मार्च को आत्मदाह कर मौत को गले लगा लिया था। उसके बाद से टाटा मोटर्स के कई अधिकारियों पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने समेत कई आरोप लगते रहे हैं। स्वयं नीतू सिंह ने कहा है कि पुलिस मामले को दबाना चाह रही है क्योंकि उस पर प्रबंधन का दबाव है। सोमवार को नीतू सिंह ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो वो कंपनी गेट के समक्ष धरने पर बैठ जाएगी। मैं नामदा बस्ती हूँ। कुछ अधिकारी और यूनियन वालों पे केस किया है मैंने, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है टाटा मोटर्स के ऊपर जी, क्योंकि
इसमें किसी का वारंट का ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन लगा हुआ है 354A, इसमें किसी सेक्शन का मतलब ज़रूरत नहीं है। अभी वो उस अरेस्टिंग नहीं हुआ है। मैं सिटी सर के पास आई हूँ, सिटी एसपी के सर के पास में, कि कल मैं टाटा मोटर गेट पे धरना पे बैठ रही हूँ, अरेस्टिंग करवाया जाए। शहर में चौथे दिन भी अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर रहे और न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखा। मालूम हो कि बार भवन खोलने की मांग को लेकर जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ता विरोध स्वरूप लगातार चौथे दिन भी पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इन अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके पास बैठकर काम करने का स्थान नहीं है और वे खुले आकाश के नीचे बैठकर कैसे काम निपटाएं। उन्होंने बार भवन खोलने की मांग की है, मगर बार भवन तभी खोला जा सकता है जब बार काउंसिल ऑफ जमशेदपुर इसकी अनुमति दे। विरोध प्रकट कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना संकट के बाद देश भर के सरकारी संस्थान खुल गए हैं और कामकाज आरंभ हो चुका है, तो फिर बार भवन को बंद रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि गर्मी के चलते वे अपने पेंडिंग कार्यों को संपादित नहीं कर पा रहे हैं। एडवोकेट को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरे लोग देख रहे हैं। आम एडवोकेट को बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। हमारे दोनों बार भवन को खोल दिया जाए। पहले भी एक बार भवन को खोल के रखा गया, अगर किसके कैपेसिटी में खुला था ये बताने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा। अगर वो खुला था तो इस बार भवन को भी खोला जाए। और वीसी एडवोकेट की सुविधा के लिए बनी है, 2 वीसी है यहाँ, लेकिन दोनों वीसी को बंद करके रखा गया है और दिमाग लग रहा है। 10-10 लाख का वीसी लगा हुआ, किसके लिए? फायदा के लिए बनाया था, एडवोकेट के लिए, इस स्थिति के लिए काम के लिए था। और वो दोनों वीसी बंद कर दिया गया, जिससे एडवोकेट लोगों को सुविधा एकदम असुविधा हो रहा है। और इसके लिए सारे एडवोकेट आज लोग 3 दिन से कंटिन्यू आंदोलन, और ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974538. सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी।
फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद सरकार ने टैक्सी और ऑटो के परिचालन को हरी झंडी तो दिखा दी है, मगर जो नियम लागू कर दिए गए हैं उससे वे काफ़ी परेशान हो गए हैं। अनलॉक इंडिया के तहत झारखंड सरकार द्वारा हालांकि शहर के भीतर टैक्सी और ऑटो संचालन की अनुमति दे दी गई है, पर सवारियों की संख्या सीमित कर दिए जाने से संचालक काफ़ी परेशान हो गए। 4 की जगह मात्र 2 सवारी बैठाने पर एक सवारी से 3 गुना किराया मांगना पड़ रहा है, जिससे विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यहीं से गाड़ी साथी से चलाते हैं हम लोग, 40 साल से ड्राइवरी करते हैं। अच्छे आदमी लोग को ले गए हैं, अभी 3 महीना से बैठे हुए हैं और अभी 1-2 आदमी ले करके जैसे लाऊ है सरकार की तरफ से, तो आदमी हम लोग को ये नहीं होता है, खाने पीने का भी दिक्कत है, हर एक किस्म का परेशानी है। लेके आते हैं और दोपहर को खाते हैं, उसके बाद शाम को घर चले जाते। चालू कर दिया है, कुबेर चालू कर दिया है, हम लोग को भाड़ा भुगती मिलता नहीं है। टाटा स्टील टाउनशिप और टाटा मुख्य अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मियों ने सोमवार को उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं रखी और निदान की मांग की है। टाटा स्टील टाउनशिप और टाटा मुख्य अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाले सफाई मित्रों ने सोमवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बिना एक दिन भी छुट्टी लिए अपने कार्य को अंजाम दिया, मगर अब उनकी कार्य अवधि घटा दी जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को ही ज्ञापन दिया डीसी के द्वारा। हाँ, हमारा मांग है कि लॉकडाउन में 1, 2, 3, 4 लगातार हमारा जो सफाई कर्मचारी है कम्युनिटी का, आदिवासी कम्युनिटी और हमारा कम्युनिटी, ये लोगों ने जी जान लगाकर पूरा ज़्यादा समय तक काम किया पूरा लॉकडाउन में। अभी ये लोग लॉकडाउन 5 में बैठा कर ड्यूटी दे रहा है, जो कि अमानवीय है, गलत है। पूरा लॉकडाउन में आप काम लिए और अभी बैठा कर ड्यूटी, तो बताइए कैसा लोगों का परिवार चले। संपूर्ण घाघीडी विकास समिति द्वारा बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। आपको बताते चले कि ये परियोजना वर्षों से लंबित पड़ी है और इसके लिए धरना प्रदर्शन और रांची तक पदयात्रा भी की जा चुकी है। वैसे 2018 में उक्त योजना को शुरू करना था, मगर 2020 हो जाने के बावजूद अब तक एक बड़ी आबादी तक पेयजलापूर्ति नहीं हो पाई है। समिति के लोगों ने सोमवार को एक बार फिर उपायुक्त से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। संपूर्ण घाघीडी विकास समिति के माध्यम से हम लोग जो है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर और छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर हम लोग आज पुनः डीसी साहब के पास आए हैं कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारा जाए और बागबेड़ा की जनता को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अगर यह पानी हम लोग को अब तत्काल प्राप्त नहीं की जाती है, जबकि हम लोग 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन किए, हम लोगों ने इसके लिए भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन किया, राजभवन का घेराव। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की समाप्ति पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने अपनी पहले कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकने का कार्य किया गया। उन्होंने इस दरमियान सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या विवाद आदि की चर्चा की और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज का स्वागत भी किया। रघुवर दास ने निजी स्कूलों के फीस माफ़ी मामले में शिक्षा विभाग को ठोस पहल करने की नसीहतें भी दी है। मोदी सरकार के पार्ट 2 की 1 वर्ष की उपलब्धि देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आते हैं। इस कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया, उससे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। इन कार्यक्रमों में गरीबों का बैंक खाता खोला जाना, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली, आवास और शौचालय की सुविधा देना। तो सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक
वहीं वन रैंक, वन पेंशन, वन नेशन, वन टैक्स, जीएसटी, आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। लॉकडाउन के दौरान कई संस्थानों ने अपने स्तर से गरीबों की सेवा की है। इन्हीं में से एक रोशनी संस्था द्वारा अब बच्चों और बुजुर्गों के लिए कार्य किए जाएंगे। विगत 65 दिनों से लॉकडाउन के दरमियान रोशनी संस्था द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों तक भोजन और राशन सामग्रियों को पहुंचाया जा रहा था। सोमवार को संस्था का नाम समाप्त हुआ। अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद संस्था द्वारा बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों के लिए कार्य किए जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट हुआ ये लॉकडाउन, तब से ये उलीडी कालिंदी बस्ती और टैंक रोड सूखा महुआ गाछ इलाका में हम लोग यहाँ का गरीब मजदूर लोगों को 365 दिनों से खाना खिला रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।